1 घंटे में 50 तरह का खाना बनाने वाली देवरानी जेठानी। आ जाओ बहू, तुम पांचों का इस घर में स्वागत है। सरिता की 5 बहू घर में गृह प्रवेश के बाद आ जाती हैं। सरिता बहन, तेरी तो भाग ही खुल गए। एक साथ तुझे 5 बहू की सेवा मिलेगी। अरे आंटी जी, अब हमारी भाभियों से उनके हाथों का बढ़िया बढ़िया खाना भी तो बनवाओ। पहली रसोई की रस्म तो होनी चाहिए। हाँ, चिंता मत करो, चलो मैं तुम पांचों को रसोई दिखा देती हूँ। सरिता 5 बहू को रसोई दिखा देती है। ये हमारे घर की रसोई है, तुम झटपट यहाँ पर कुछ अच्छा सा बना लो। जो भी बनाना अच्छा और स्वादिष्ट ही बनाना। सरिता इतना कहकर रसोई से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है उसे कुछ याद आ जाता है, जिसके चलते वो वापस रसोई में आती है और अपनी 5 बहू से कहती है, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। मैंने तुम्हारे मायके वालों को और अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों को भी बुलाया है। वो लोग शादी में तो आ नहीं पाए थे, लेकिन अब आ रहे हैं। कुल मिलाकर 100 लोग होंगे। अब तुम्हें सभी के लिए बढ़िया सा खाना बनाना है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। सरिता इतना कहकर जब बाहर आती है तो 5 बहू परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, 1 घंटे में हम लोग इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे? कर भी क्या सकते हैं, हमें तो बनाना पड़ेगा ही और कोई चारा भी तो नहीं है। चलो भी जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करते हैं। 5 बहू खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं, लेकिन सरिता जैसे ही सभी औरतों में बैठती है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत होती है जो सरिता की सास थी। अरे सरिता, जब तू पहली बार इस घर में आई थी तो तूने भी क्या 1-2 प्रकार का खाना बनाया था? अरे मैंने तुझे 50 तरह का खाना बनवाया था, भूल गई क्या? तुझे अपनी 5 बहू से 50 तरह का खाना बनवाना है। जाकर उन्हें बता दे, नहीं तो और देरी हो जाएगी। ये सुनते ही सरिता अपने मन में सोचती है, हे भगवान, रसोई में इतना सब कुछ तो है भी नहीं। 50 तरह का खाना मेरी 5 बहू कैसे बनाएंगी? ये पुरानी रीति रिवाज पता नहीं कब खत्म होगी। उस समय मैंने भी बड़ी मुश्किल से 50 तरह का खाना बनाया था और अब मेरी 5 बहू को भी बनाना पड़ेगा। सरिता परेशान थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप रसोई में आई और उसने अपनी 5 बहू को इसके बारे में बताया। 1 घंटे में तुम 5 को 50 तरह का खाना बनाना होगा। क्या तुम इतना कर पाओगी? 50 तरह का खाना माँ जी? 1 घंटे में 50 तरह का खाना बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज अगर तुमने 50 तरह का खाना नहीं बनाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप चिंता मत करो, आपकी 5 बहू मिलकर 50 तरह का खाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। इतना सुनने के बाद सरिता फिर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद 5 जुगाड़ू बहू अपना जुगाड़ लगाना शुरू करती हैं। सबसे पहले आराध्या मिट्टी और भूसे की मदद से 5 मुंह वाला चूल्हा तैयार करती है। ये 5 मुंह वाला चूल्हा है, इस पर एक बारी में 5 तरह का खाना बन जाएगा। इस तरह 5 में से एक पूरी बनाने की तैयारी करती है, दूसरी सब्जियां करती है, तीसरी 5 सब्जी एक साथ बनाने लगती है, चौथी 50 तरह के अलग अलग भोजन की सामग्री तैयार करती है और 5वीं जल्दी जल्दी मसाले बनाती है। सब कुछ तैयार है, मैंने जल्दी जल्दी सब्जियां तैयार कर दी हैं। अब थोड़ा मीठे में कुछ हो जाए, 10 तरह के मीठे पकवान भी तैयार कर लेते हैं। टोटल 50 तरह के पकवान हो जाएंगे। इस तरह वो 10 तरह के मीठे पकवान भी तैयार कर लेती। उनके जुगाड़ से 50 तरह का खाना 1 घंटे में तैयार हो जाता है और जब सभी लोग 50 तरह का खाना खाते हैं तो खाते ही बहुत खुश होते हैं। अरे भाई, कमाल कर दिया। सरिता तेरी बहू तो बहुत ही एक्सपर्ट है खाना बनाने में। 1 घंटे में उन्होंने 50 तरह का खाना भी बना दिया। सच कहो तो सरिता, तेरी बहू ने तो मुझे भी फेल कर दिया। तूने तो सारा दिन ही लगा दिया था, सुबह लगी थी और रात को खाना खिलाया था। लेकिन देखो, तेरी 5 बहू ने अपना जुगाड़ लगाकर 1 घंटे में ही सबको खाना खिला दिया। इस तरह पूरे गांव में 5 बहू की वाहवाही हो जाती है। सब लोग उन्हें शगुन देकर जाते हैं और उनसे बहुत खुश होते हैं। आखिरकार हम लोगों की मेहनत रंग लाई। हाँ, आज हमने अपनी सास की इज्जत संभाली। 5 बहू बहुत खुश थीं और उनकी सास सरिता भी। कुछ दिन बाद गांव के एक घर में सरिता की सहेली की बेटी की शादी थी। घर में राशन भी कम है और मेरी सहेली की बेटी की शादी भी है। क्यों ना आज का खाना हम लोग ना बनाकर मेरी सहेली की बेटी की शादी में ही खाना खा लेते हैं। चलो आज हम थोड़ी बचत करते हैं। सरिता अपनी 5 बहू को लेकर शादी में पहुंच गई, जहां उन्होंने पहुंचते ही देखा कि बावर्ची को लकवा मार गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बावर्ची को तो लकवा मार गया। अब ये खाना भी नहीं बना पाएगा और मेरी बेटी की बारात को आने में अभी 1 घंटा है। 1 घंटे में सभी मेहमानों के लिए खाना कैसे बनेगा? आज तो मेरी मट्टी पलीत हो गई। पुष्पा की यह बात सुनते ही सरिता उसके पास आती है और उसे सहानुभूति देते हुए कहती है, पुष्पा बहन देख, मैं बड़ी बात तो नहीं करती, लेकिन मेरी 5 बहू बहुत जुगाड़ू हैं। वो अपनी जुगाड़ से पूरी बारात का खाना 1 घंटे में बना देंगी और वो भी 50 तरह का। ये सुनते ही पुष्पा सरिता के आगे हाथ जोड़ती है। अगर ऐसी बात है तो बहन मेरी इज्जत बचा ले और मेरी बेटी की शादी में खाना बनवा दे, अपनी 5 बहू से कहकर।
पुष्पा की बात सुनकर सरिता अपनी पांचों बहू से 1 घंटे में खाना बनाने के लिए कहती है। अब पांचों बहू मिलकर 1 घंटे में अपने जुगाड़ लगाकर खाना बनाना शुरू करती है। एक सब्जी काटती है तो दूसरी 5 मुंह वाला चूल्हा तैयार कर लेती है और बाकी सब मसाले और बाकी की सामग्री बनाना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते काजल सभी सब्जियों के छिलकों को अच्छे से धोकर उनसे बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह के पकौड़े बनाकर तैयार करना शुरू कर देती है। अरे क्या बात है, तुमने तो सब्जियों के छिलकों से भी बढ़िया बढ़िया पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए। आज तक ऐसे पकौड़े किसी ने नहीं खाए होंगे। तुम्हारी जुगाड़ का भी कमाल नहीं। हमारे पास राशन कम है और हमें खाना अच्छा, स्वादिष्ट और बढ़िया बढ़िया बनाना है, तो हमें कुछ न कुछ ऐसा ही सोचना होगा। राधिका ऐसे कहने के बाद कलरफुल डिबिया लेकर आटे में कलर मिलाती है और कलरफुल पूड़ियां तैयार करती है। ऐसे उनकी जुगाड़ से धीरे धीरे 50 तरह का खाना तैयार हो जाता है, जिसे बारात में आए सभी लोग खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे मैंने जिंदगी में खाना तो बहुत सी शादियों में खाया होगा, लेकिन ऐसा खाना तो पहली बार खा रहा हूँ। आखिर कौन है जिसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, वो भी 50 तरह का खाना। कैलाश को किसी रिश्तेदार के चलते ये पता चलता है कि गांव की फेमस 5 बहू ने मिलकर अपने जुगाड़ से 1 घंटे में 50 तरह का खाना बनाया है। कैलाश एक चैनल चलाता था जिसमें वो कंपटीशन करवाया करता था। इसी के चलते उसे एक कंपटीशन का आइडिया आता है और वो पांचों बहू को अपने कंपटीशन में बुलाता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने टैलेंट दुनिया को दिखाओ। आप सभी टीवी पर आओगे और फेमस हो जाओगे। इसी के चलते आपको पैसे भी मिलेंगे। हमारे गरीब ससुराल में पैसों की तो बहुत तंगी है। अगर हमारा ये टैलेंट पैसा कमाने में काम आएगा तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। शीतल ऐसा सोचने के बाद सभी को इसके बारे में समझाती है। इसके बाद वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कंपटीशन में कैलाश और भी औरतों को बुलाता है और कंपटीशन पर पूरे 5 लाख रुपए का इनाम रखता है। आज हमारे साथ 5 बाई 5 की टीम है। एक तरफ 5 बहुएं हैं और बाकी दूसरी तरफ 5 सहेलियां। देखते हैं आज इस कंपटीशन को कौन जीतता है। देखते ही देखते पांचों बहू अपने जुगाड़ से 1 घंटे में 50 तरह का भोजन तैयार कर देती हैं और वहीं दूसरी टीम 5 तरह का भोजन भी तैयार नहीं कर पाती, जिसके चलते इस कंपटीशन को पांचों बहू बहुत आसानी से जीत लेती हैं। आखिरकार हम लोग कंपटीशन जीत ही गए। अब हमें पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। इतने सारे पैसे लेकर पांचों बहू जब वापस आती हैं तो वो अपना खुद का एक ढाबा खोलने का सोचती हैं। माँ जी देखो, हमने कितने सारे पैसे जीते। अब हमारी बहुत सी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तुम पांचों ने बहुत मेहनत से ये पैसे जीते हैं, लेकिन इन पैसों को मैं बेकार नहीं होने दूंगी। आज से तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। आगे तुम इसी काम को करके पैसे कमा सकती हो। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम खुद का काम शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। हाँ, अब तो बहुत से गाँव में हमारा बोलबाला है, क्योंकि हम लोग टीवी पर जो आ गए हैं सभी जानते हैं कि हम 1 घंटे में स्वादिष्ट खाना बनाकर दे देते हैं, वो भी 50 तरह का। हाँ, और इसी तरह हम पांचों मिलकर 50 तरह का खाना बनाएंगे और जो लोगों को बेचेंगे भी। हम अपनी जुगाड़ से कम पैसे में ज्यादा खाना बनाएंगे और लोगों से उसी हिसाब से पैसे लेंगे। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारा पैसा किसी अच्छे काम में लगेगा और हम पैसा कमाएंगे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इस तरह पांचों बहू अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलती हैं जिसमें वो 50 तरह का खाना बनाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी खासी चलती है। दूर दूर से उनके पास ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर डिलीवर करने के लिए उन्होंने अपने पतियों की हेल्प ले ली थी। अब पूरे गांव में पांचों बहू 1 घंटे में 50 तरह के खाना बनाने के नाम से फेमस हो जाती हैं। यही नहीं, वो सस्ते दाम पर मजबूर लोगों को भी खाना देती हैं और जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं उन्हें फ्री में खाना खिला देती हैं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे वक्त रहते बुला लिया। इनकी हालत नाजुक थी। खैर, मैंने दवाई लिख दी है। फिलहाल इन्हें भारी भरकम खाने से परहेज करना है, हल्का फुल्का ही खाना है। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। जेठानी सुषमा भीगी बिल्ली की तरह हाथ में गर्मा गर्म सूप लेके कमरे में दाखिल होती है। शुक्र है मामला थोड़ा ठंडा है, आज तो बाल बाल बच गई। निकिता, अब कैसा लग रहा है? देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ताजी सब्जियों का सूप बनाकर लाई हूँ, अब जल्दी से पी लो। तभी शीला देवी गुस्से में भड़क कर सुषमा पर दाना पानी लेके चढ़ जाती है। अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी ना सुषमा बहू। तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे अपनी देवरानी को इस हालत में पहुंचाकर। तेरी रची साजिश तो सफल हो गई, मगर अब और नहीं। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मेरे घर से निकल जा। आखिर सुषमा ने अपनी देवरानी के खिलाफ ऐसी भी क्या साजिश रची थी कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। अब सुषमा खुद को बचाने के लिए क्या सफाई पेश करेगी और इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए देखते हैं। हाँ, जो भी कहो, ठंड में ताजा ताजा सब्जियों का सूप पीने में बड़ा स्वाद आता है। हो गया सूप रेडी। ऊपर से थोड़ा कटा हुआ सोया पत्ता और स्वीट कॉर्न डाल देती हूँ। सुषमा बड़े से बाउल में सब्जी का सूप लेके डाइनिंग टेबल पर जाती है। ये खाना आ गया। मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने सबके लिए ताजी फ्रेश सब्जियों का सूप बनाया है। चलो सब लोग गर्मा गर्म पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मगर सब्जी का सूप देखकर बेचारे ससुराल वालों को बुखार लग जाता है। ननद चारू चिढ़कर कहती है,
क्या सुषमा भाभी, फिर से वही घास फूस का सूप? मुझे नहीं पीना, मैं पक चुकी हूँ डेली एक तरह का सूप पी के। ठंड का मौसम है, कभी चिकन सूप बना लिया करो। हाँ सुषमा बहू, ये दिन रात सब्जी वाला सूप पीकर मन फीका हो गया है। जुबान से तो जैसे स्वाद ही चला गया है। किसी दिन बढ़िया चटपटा चिकन सूप बनाकर पिला दे। चिकन का नाम सुनते सुषमा मुंह बितका लेती है। सासू माँ, आपको तो पता है ना मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और वैसे भी आजकल मुर्गी फार्म में इंजेक्शन लगाकर चिकन बड़े होते हैं, और फिर हर कुछ दिन पर बर्ड फ्लू फैलता है। फिर क्यों खुद को बीमार करना, उससे अच्छा है पौष्टिक ताजा सब्जी वाला सूप पी लीजिए। सुषमा पूरी तरह शाकाहारी थी, मगर उसके ससुराल वाले नॉन वेजिटेरियन से, खासकर ठंड का महीना तो उनका चिकन सूप पीते हुए जाता था। मगर सुषमा ने ससुराल आते ही रसोई का तौर तरीका पूरी तरह से बदल दिया। वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देती थी। मगर क्या होगा जो शाकाहारी सुषमा की देवरानी एक नॉन वेजिटेरियन हो? क्या दोनों की निभेगी या टक्कर होगा? आदित्य, तुम्हारी परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट तो कर लेंगे ना? मुझे डर लग रहा है। डरो मत निकिता, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तभी सुषमा दरवाजा खोलती है और अपने देवर देवरानी को शादी के जोड़े में देखकर सबको बुलाती है। शीला खफा होकर बोलती है, आदित्य, तूने अपनी मर्जी से शादी रचा ली। मैंने कितने अरमान सजाए थे अपनी हाथों से बहू चुनकर लाऊंगी, तूने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। माँ जी, हम जानते हैं हमने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, मगर मुझे केवल एक मौका दे दीजिए खुद को एक अच्छी बहू बनकर साबित करके दिखाने का। तभी घर के मुखिया ससुर बनवारी कहते हैं, अब गुस्सा थूक दो भाग्यवान, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जो भी है अब निकिता छोटी बहू है इस घर की। रूठे मन से शीला निकिता का स्वागत करती है। अगले दिन निकिता ठंड में तड़के सुबह नहा धोकर रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। हाँ, तुम तो बड़ी छुई मुई हो, इतनी हल्की फुल्की ठंड में भी कांपे जा रही हो जैसे कुल्लू मनाली की वादियों में हो। खैर, लव मैरिज करके तुम ससुराल में तो आ गई, अब देखते हैं सबके दिल में जगह बना पाती हो कि नहीं, क्योंकि परिवार का प्यार पाने का रास्ता पेट से होकर जाता है। वैसे इतने सालों से रसोई में मैंने अपनी छाप छोड़ी हुई है, अब देखते हैं तुम कितने पानी में हो। पहली रसोई के लिए ऑल द बेस्ट। जेठानी जी का बर्ताव इतना अटपटा क्यों था? खैर छोड़ो, जेठानी जी ने तो पूरी रसोई हरी भरी बना रखी है। फ्रिज खोल कर देखती हूँ। देवरानी जैसे ही फ्रिज खोलती है, फ्रिज में ठूस ठूस कर भरी पालक और सब्जी दे दनादन गिरने लगती है। अम्मा, मैं तो मर गई। ये जेठानी जी ने तो पूरी रसोई में सब्जियों का भंगार मचा रखा है। मुझे तो चिकन सूप बनाना था, खुद लेने जाऊंगी तो लेट हो जाएगा, ऑर्डर कर देती हूँ, तब तक बाकी चीजों की कटिंग कर लेती हूँ। निकिता ऑनलाइन चिकन ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में चिकन आ जाता है और वह अलग अलग स्टाइल में चिकन सूप बनाती है, जैसे कि बटर चिकन सूप, लेग चिकन सूप वगैरह। खुशबू तो शानदार आ रही है। अब सब लोग मेरे हाथों का लजीज चिकन सूप पीकर खुश हो जाएंगे। तभी चिकन सूप की स्मेल जेठानी के सर चढ़ जाती है और सुषमा किल से मिजाज में किचन में आती है, जहां चिकन की पॉलिथिन पर मक्खी भिनभिना रही थी। देवरानी जी, ये तुमने रसोई में क्या गंद मचा रखा है? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। जेठानी जी, मैंने सबके लिए चिकन सूप बनाया है, चक्कर बताइए कैसा बना है। चिकन सूप देखकर जेठानी जहर हो जाती है। निकिता, तुम नॉन वेजिटेरियन हो, हटाओ इस चिकन सूप को वरना उल्टी हो जाएगी। मेरी शाकाहारी रसोई का सत्यानाश कर दिया, अब गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। अब खड़ी क्या हो, इस चिकन सूप को सिंक में बहा दो, क्योंकि यहाँ सब लोग मेरा बनाया सब्जी का सूप पीते हैं। सुषमा के इस कदर दामन चलने पर निकिता निराश हो जाती है। वो चिकन सूप फेंकने वाली थी कि आदित्य आकर रोक लेता है। निकिता, तुमने इतने प्यार से अपने ससुराल वालों के लिए चिकन सूप बनाया है, चलो अपने हाथों से चलकर परोसो, आओ। निकिता ससुराल वालों को चिकन सूप परोसती है, जिसे पीकर सब खूब बड़ाई करते हैं। वाह बहू, तुमने तो होटल फेल कर दिया। इतना लजीज चिकन सूप तो हमने कभी नहीं पिया था। मेरे तो शरीर में गर्माहट आ गई। वाकई निकिता भाभी, आज तो हमारी दावत हो गई, वरना बड़ी भाभी तो वही घास फूस का सूप बनाती हैं जिसे पीकर हम बोर हो गए थे। चाची, अब तो आप ही हमारे लिए ठंड में ऐसे बटर चिकन सूप बनाना, बहुत टेस्टी था। मेरे लिए स्पेशल 4 कटोरी बनाना। जरूर चिराग बेटा। अपनी देवरानी के चिकन सूप की वाहवाही से जेठानी सुषमा जलन करने लगती है। देखो तो सबके सब कैसे चटोरे तरह इस देवरानी का चिकन सूप मजा ले लेके पी रहे हैं, और मेरे बच्चे भी इस देवरानी के चट्टे बट्टे हो रहे हैं। ऐसे तो रसोई से मेरा राज खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, कल सुबह से मैं जल्दी उठकर इतना स्वादिष्ट सब्जी वाला सूप बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटेंगे। अगले दिन कड़के की ठंड के चलते जेठानी को उठने में लेट हो जाता है और वह आंख मलते बावर्ची खाने में आकर सब्जी सूप बनाने की शुरुआत करती है। कमबख्त ठंड की वजह से टाइम से आंख ही नहीं खुली, जरा सा आलस कर गई। कोई नहीं, जब तक मेरी देवरानी आएगी मैं सब्जी वाला सूप सबको परोस चुकी होंगी।
सुषमा ठंड में कपकपाते हुए सूप तैयार करके डाइनिंग टेबल पर आती है, जहां इतने तड़के सुबह को ससुराल वाले मस्ती मजाक करते हुए देवरानी का बनाया चिकन सूप पी रहे थे। वाह बहू, आज तो ठंड के मौसम में तुम्हारे तीखे लजीज चिकन सूप ने माहौल जमा दिया। मजा आ गया, मेरे आदित्य ने सही बहू चुनी है। धन्यवाद माँ जी। ससुराल वालों को इतनी चाव से चिकन सूप पीते देखकर जेठानी बौखला कर बोलती है, क्या बात है देवरानी जी के बनाए चिकन सूप को देखकर आज तो आप सब लोगों के पेट में बड़े सवेरे चूहे कूदने लगे। खैर, मैंने सबके लिए पालक, बीन्स, गाजर, टमाटर डालकर पौष्टिक सब्जी वाला सूप बनाया है, थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। अरे बहू, मैंने तो निकिता बहू के हाथों का बनाया 5 कटोरी सूप पी लिया। और बहू, मेरा भी पेट हाउसफुल हो गया है। मैं आराम करने जा रहा हूँ। चिराग, कशिश, तुम दोनों तो मम्मी का बना सब्जी वाला सूप पियोगे ना? नहीं मम्मी, मेरा तो पेट भर गया है और हमें ये सब्जी वाला सूप बहुत बोरिंग लगता है। हमें ठंड में चाची के हाथों का बनाया चिकन सूप पसंद है। एक बार फिर से देवरानी के बने चिकन सूप की तरफदारी सुनकर जेठानी में आग लग जाती है और सुषमा इसी खटास में निकिता से झगड़ पड़ती है। अगली सुबह, देखो देवरानी जी, मैं तुम्हें अपनी शाकाहारी रसोई में ये रोजाना चिकन सूप नहीं बनाने दूंगी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है चिकन सूप बनाकर सबको पिलाने का, तो जाओ जाकर खुले आंगन में अंगीठी पर बनाओ सूप और ये मांसाहारी बर्तन भी अलग कर लो। बेचारी निकिता अपनी जलकुकड़ी जेठानी के रूखे रवैये को देखकर भी गिला शिकवा नहीं करती और सारी सामग्री लेकर कड़कड़ाती कोहरे भरी ठंड में खुले आंगन में चिकन सूप बनाने लगती है। यहाँ तो कितनी ठंड है, अंगीठी की आंच भी नहीं लग रही बराबर, अभी तो चिकन भी नहीं उबला है। ठंड में कपकपाते हुए निकिता 2-3 घंटे में चिकन सूप तैयार कर लेती है, लेकिन जनवरी की भयंकर ठंड उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वह चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। इधर चिकन सूप पीने के शौकीन ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे बेसब्र हो रहे थे। काफी देर हो गई, अभी तक निकिता बहू चिकन सूप बनाकर नहीं लाई। क्या बात है चारू, देख कर तो आ। जी माँ। चारू किचन में आती है, जहाँ सुषमा हीटर की गर्माहट में सब्जी का सूप बना रही होती है। निकिता भाभी तो रसोई में है ही नहीं, कहाँ होंगी? अरे, ये आंगन में से धुआं कैसे उठ रहा है? चारू दौड़कर आंगन में आती है और देखती है कि ठंड के कारण निकिता का पूरा शरीर ठंडा है। सब डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा निकिता के ठंड पर काबू पाते हैं, पर सुषमा का भेद सबके सामने खुल जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे घर से मत निकालिए। निकिता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, तुम जो भी सजा चाहे मुझे दे सकती हो। पर निकिता, जो कि दिल की साफ थी, उसने सुषमा को माफ कर दिया। कोई बात नहीं जेठानी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। माँ जी, जाने दीजिए। अंत में सुषमा अपनी देवरानी से जलन छोड़ देती है और दोनों मिलजुल कर रहने लगती हैं।